हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। कल के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे 1 एक्सरसाइज 1 का, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो एज इट इज़ है जैसे हमने 7th किया था, बस वैसे ही है। ठीक है ना स्टूडेंट, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 8 था वो बिल्कुल ईजी है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये इम्पोर्टेंट भी हो सकता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी समझना ज़रूरी है। ठीक है ना, देखिए कहता क्या है इस क्वेश्चन में। कह रहा है इफ़ v1 v2 vn आर लीनियर इंडिपेंडेंट n क्रॉस 1 कॉलम वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट, कह रहा है n क्रॉस 1 कॉलम क्या है, ये कॉलम वेक्टर्स है। ठीक है स्टूडेंट, कह रहा है कि अगर v1 v2 vn कॉलम n क्रॉस 1 है, मतलब n क्रॉस 1 का मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है n, मतलब v1 v2 अप टू vn, और क्रॉस 1 का मतलब कि नंबर ऑफ रोज़ क्या है भाई, n क्रॉस 1 मतलब समझ आ गई ना कि इसमें रोज़ जो हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो कुछ नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। ठीक है, रोज़ की जगह पर 1 है, तो n क्रॉस 1 कॉलम इस तरीके से बनते। कॉलम कहा ना उसने, अगर n क्रॉस 1 रो बोलता तो इस तरीके से लिखता है इसको मैं। ठीक है ना, तो nth कॉलम इस तरीके से लिखी जाती है v1 v2 vn। कह रहा है अगर ऐसे वाले वेक्टर क्या हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट हैं, तो एंड, और वो ये कह रहा है एंड ए इज़ अ एन क्रॉस एन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स स्टूडेंट अगर आ जाए तो उसको हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, या तो उसको इस फॉर्म में बनाएंगे भाई, उस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में बनाते हैं ए एक्स इक्वल टू बी, आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है ना, यहाँ से ए इनवर्स निकलता है, ए एक्स इक्वल टू बी डिटर्मिनेंट, नहीं आपने पढ़ा हुआ 12th में, तो उस तरीके से भी वैसा तरीका भी कर सकते हैं हम इस्तेमाल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए। लेकिन nth वेक्टर के लिए हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या करते हैं, अगर कोई ए, तुम्हारे पास ए क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, और उस ए का एक इन्वर्स अगर नॉन सिंगुलर है तो एक इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा उस ए का। गिवन मैट्रिक्स ए कोई भी हो भाई, बी हो सी हो, अगर बी होगी तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, बी इन्वर्स। ठीक है, तो उसका यूज़ करेंगे हम, इसका इन्वर्स का, तो फिर इजीली प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर v1 v2 vn आर लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर्स एंड a इज़ एनी नॉन n क्रॉस n नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन शो दैट द कम्बिनेशन ऑफ a विद v1 a1 a मतलब a विद nth वेक्टर्स ऑफ v1, मतलब ऐसे a v1 a v2 a vn आर आल्सो लीनियर इंडिपेंडेंट। कह रहा है कि अगर ये वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट है और a कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर उसका कम्बिनेशन किया जाए इसके साथ v1 के साथ, तो वो भी क्या होंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। ये हमने प्रूफ करना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसका प्रूफ सबसे पहले ए क्या है तुम्हारा, n क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो मैं वही गिवन कंडीशन लिखूंगा स्टूडेंट। मैं गिवन लिखूंगा, गिवन या ऐसे कि चूँकि सेंस ए इज़ n क्रॉस n मैट्रिक्स। ठीक है, तो चूँकि ए जो है n क्रॉस n मैट्रिक्स है, एंड ऑल वी आईज मतलब v1 v2 vn एंड वी आईज जो भी हैं वो क्या है भाई, जितने भी वी आईज हैं वो क्या हैं, किस टाइप पे हैं, n क्रॉस 1 मैट्रिक्स के टाइप पे। तो मैं लिखूँगा एंड ऑल वी आईज और या और वी आईज इज ऑफ टाइप, किस टाइप के हैं, n क्रॉस 1 मैट्रिक्स टाइप के स्टूडेंट। ठीक है ना, तो देयरफॉर ए वी टू ए मतलब ए वी आई का मतलब ए वी वेर फॉर आई रनिंग फ्रॉम 1 to n। ठीक है स्टूडेंट, तो आई जो भी मैं जहाँ पर भी लिखूँगा समझ लेंगे आप कि आई कहाँ से कहाँ तक है, 1 से n तक है। ठीक है ना, मतलब ऑल वी आईज का मतलब कि v1 v2 v3 vn सारे किस टाइप के हैं, n क्रॉस 1 टाइप के हैं, ये गिवन है। ठीक है ना, और ए वी आईज भी डिफाइन है। ठीक है ना, एंड ए वी आईज, ठीक है, इज़ डिफाइंड, ये डिफाइंड है भाई। ठीक है, एंड और ये किस तरीके से, ये भी किस टाइप की है, n क्रॉस 1 टाइप की मैट्रिक्स है स्टूडेंट। ठीक है ना, अब हमने क्या करना है, इनका लीनियर कम्बिनेशन बनाएंगे। तो चेक करेंगे, अगर लीनियर कम्बिनेशन बनाने के बाद अगर इनका जितने भी स्केलर हम लेंगे इनके साथ, अगर उनकी वैल्यू 0 आ जाती है तो हम बोलेंगे ये क्या है तुम्हारा लीनियर इंडिपेंडेंट है स्टूडेंट।
तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, कंसीडर कुछ कर लेते हैं स्केलर्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट, मैं लिखूँगा, मान लेते हैं कंसीडर अल्फ़ा 1 AB1, ठीक है स्टूडेंट, प्लस अल्फ़ा 2 AB2 प्लस अल्फ़ा n ABn इक्वल टू 0। मान लिया मैंने इन स्केलर के साथ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n स्केलर के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन इस वाले वेक्टर का क्या बन रहा है, ये वाला, ठीक है ना स्टूडेंट। ये मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है। अब यहाँ से देखिए दिस इम्प्लाइज ए सब में है, तो मैं ए कॉमन ले सकता हूँ, अंदर बचेगा अल्फ़ा V1 प्लस अल्फ़ा 1 V1 अल्फ़ा 2 V2 प्लस सो ऑन अल्फ़ा n Vn, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है ना स्टूडेंट, ये चीज़ हो जाएगी। अब चूंकि गिवन क्या दे रखा है भाई कि ए क्या है तुम्हारा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ए नॉन सिंगुलर है तो इट मीन्स ए का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो मैं लिखूँगा सेंस ए इज़ नॉन सिंगुलर। अगर चूंकि ए नॉन सिंगुलर है तो देयरफॉर ए का इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो दैट इज़, इसका मतलब ये होगा कि ए इन्वर्स के साथ हम अगर ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो मैं क्या करता हूँ, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन स्टार। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड ऑफ स्टार बाई ए इन्वर्स, ठीक है ना। तो मैं लिखूँगा मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन स्टार बाई ए इन्वर्स। तो वी गेट, जब ए इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगा स्टार को तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, देखिए ये मिलने वाला है ए इन्वर्स ऑफ दिस, मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू ए इन्वर्स ऑफ 0, मतलब 0 ही होगा, ठीक है, ये मिलेगा। अब दिस सप्लाइज, अब ए इन्वर्स इंटू ए, आपने ये कभी पढ़ा होगा कि ए इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट मीन्स ए इन्वर्स इंटू ए किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के बराबर। और अंदर वही वाला अल्फ़ा V1 प्लस अल्फ़ा 2 V2 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा n Vn इक्वल टू 0, ठीक है ना स्टूडेंट, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया कि ए इन्वर्स ए किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट, आइडेंटिटी। तो इंटू अल्फ़ा 1 V1 प्लस अल्फ़ा 2 V2 इक्वल टू 0, ठीक है। आइडेंटिटी मतलब भाई 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1, तो 1 इंटू दिस, यही वाला बचेगा आपके पास, अल्फ़ा 1 V1 प्लस अल्फ़ा 2 V2 प्लस अल्फ़ा n Vn इक्वल टू 0, ठीक है ना स्टूडेंट, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखिए गिवन क्या दे रखा है कि जितने भी ये वी आईज़ हैं, मतलब V1 V2 Vn, ये सारे के सारे क्या हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट हैं। अगर ये सारे लीनियर इंडिपेंडेंट हैं तो इट मीन्स इनके स्केलर जो हैं वो क्या होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, 0 होंगे भाई। तो यहाँ से प्रूफ हो गया स्टूडेंट। मैं लिखूँगा सिंस ऑल वी आईज़ are linear independent for all I running from 1 to n, कि चूँकि जितने भी वी आईज़ हैं वो क्या हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि अल्फ़ा 1 जो है वो अल्फ़ा 2 के बराबर है, अल्फ़ा 2 जो है वो अल्फ़ा n के बराबर है, विच इज़ इक्वल टू सारों की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी स्टूडेंट। अगर ये 0 है तो इट मीन्स तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने मानी थी, कौन सी वाली, जो मैंने कंसिडर किया था अल्फ़ा 1, ठीक है ना, जो मैंने कंसिडर किया था क्या, ए ऑफ अल्फ़ा 1 V1 प्लस अल्फ़ा 2 V2, जो कंसिडर किया था ना, इट मीन्स कि अगर ये 0 हैं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 ये सारे की सारी वैल्यू 0 हैं, तो देयरफॉर जो इक्वेशन फर्स्ट थी वो ट्रू हो जाएगी। कब ट्रू होगी, अगर क्या होगा, ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 क्या होगा, 0 होगा। तो इट मीन्स हैंस, आप लिख सकते हो हैंस AV1 AV2 अप टू ABn और लीनियर इंडिपेंडेंट, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ आया होगा स्टूडेंट कि किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 किया जाता है स्टूडेंट। तो देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं। हेलो स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, 10 क्वेश्चन में कुछ नहीं स्टूडेंट, बिल्कुल नथिंग है उसमें। है क्या दिया हुआ उसमें ऑलरेडी दे रखा आपको क्या स्टूडेंट, एक मिनट,
दे रखा है कि अगर एस तुम्हारा किसके बराबर है, क्वेश्चन में 10 की बात करता हूँ, ठीक है ना। कह रहा है अगर एस लेट एस बी एस इक्वल टू एक ऐसा सेट है x1 x2 xn अ सबसेट ऑफ वेक्टर, एक सबसेट ऑफ वेक्टर लिया हुआ और किसका वी और एफ का, प्रूव दैट एस इज़ लीनियर इंडिपेंडेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ टी की वैल्यू दी हुई है इज़ लीनियर इंडिपेंडेंट। वो कह रहा है कि अगर टी लीनियर इंडिपेंडेंट होगा तब एस क्या होगा, लीनियर इंडिपेंडेंट। फिर इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन का मतलब ये है कि अगर एस लीनियर इंडिपेंडेंट होगा देन टी भी क्या होगा, लीनियर इंडिपेंडेंट होगा स्टूडेंट। तो इसमें एक केस में हम मान के चलेंगे कि एस जो है वो तुम्हारा लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो हम ये प्रूव करेंगे टी तुम्हारा लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो इसके लिए भी हम कंसिडर मान लेंगे स्केलर अल्फ़ा वन x1 अल्फ़ा टू x1 प्लस x2 टी के हर एक एलिमेंट के साथ स्केलर का लीनियर कम्बिनेशन बना लेंगे। वहाँ से लीनियर कम्बिनेशन बनाने के बाद आपके पास कुछ रिजल्ट निकलेंगे, जैसे मैंने अभी अल्फ़ा वन इंटू कुछ समथिंग जो भी निकलेगा, तो वहाँ से एस के जितने भी एलिमेंट हैं वो गिवन दे रखा है कि लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो देयरफॉर अगर वो लीनियर इंडिपेंडेंट है तो अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। तो इट मीन्स जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो सारों की वैल्यू ज़ीरो आएगी, तो हम कह सकते हैं टी क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट। सिमिलरली कन्वर्सली में टी को लीनियर इंडिपेंडेंट लेकर चलेंगे और प्रूव करेंगे एस क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो स्टूडेंट ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, लड्डू सा, ये आप लोग खुद कर सकते हैं। तो हाँ, अगर नहीं होगा तो आप लोग मुझे कंटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जो इम्पोर्टेंट भी है। 11 कह रहा है स्टूडेंट, 11 कहता है कि लेट x इक्वल टू 2-1 0, y इक्वल टू 1-1 एंड z इक्वल टू 0-1। ठीक है स्टूडेंट, शो दैट x y z आर लीनियर इंडिपेंडेंट। कह रहा है अगर x इसके बराबर है, y इसके बराबर है, z उसके बराबर है, तो शो करना है कि x y z तीनों क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट है। और अल्सो ये भी एक्सप्रेस करना है कि 3-2-1 जो वेक्टर्स हैं वो एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई जेड हम लिख सकते हैं। तो ये बहुत की बात है, पहले हमें ये बताना होगा कि एक्स वाई जेड क्या है तुम्हारे लीनियर इंडिपेंडेंट स्टूडेंट। तो इसको प्रूफ करने के लिए देखिए स्टूडेंट, अपने मैट्रिक्स फॉर्म मैंने अभी पहले आपको बताई कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए हम ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो बी लिया था मैंने, बी नहीं ज़ीरो, ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो मैट्रिक्स बनाते हैं ना एक, तो सोल्यूशन निकालने के लिए। तो वैसे ही मैट्रिक्स इन वेक्टर से बनेगी। तो देखिए कैसे बनती है। सबसे पहले मैं स्केलर ले लेता हूँ कुछ अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री बिलोंग्स टू एफ़, तो सच दैट उनका लीनियर कम्बिनेशन किसके साथ बन जाएगा, एक्स वाई जेड के साथ। तो मैं पहले से ही मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, लेट अल्फ़ा वन एक्स प्लस अल्फ़ा टू वाई प्लस अल्फ़ा थ्री जेड इक्वल टू ज़ीरो, वेयर अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री बिलोंग्स टू एफ। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस सप्लाइज अल्फ़ा, क्योंकि मुझे क्या बताना, लीनियर इंडिपेंडेंट बताना, तो इसलिए मैं डायरेक्ट से क्या कर रहा हूँ, अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू जितने भी स्केलर ले रहा हूँ उनका कम्बिनेशन बना रहा हूँ एक्स वाई जेड के साथ। तो अगर उनका कम्बिनेशन बनाने के बाद अगर अल्फ़ाज की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, तुम्हारी सारी ज़ीरो आएंगी, तो मैं बताऊँगा, मैं बोल दूँगा कि ये क्या है तुम्हारा लीनियर इंडिपेंडेंट है स्टूडेंट। तो देखिए इस तरीके से किया। अब अल्फ़ा वन एक्स की जगह पर वैल्यू डालो, क्या है 2-1 0 प्लस अल्फ़ा टू, वाई की जगह पर वैल्यू डालेंगे 1-1 प्लस अल्फ़ा थ्री, जेड की जगह पर वैल्यू डालेंगे 0-1 विच इज़ इक्वल टू 0 स्टूडेंट। ठीक है ना स्टूडेंट। अब यहाँ से देखिए दिस सप्लाइज अल्फ़ा वन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फ़ा वन, फिर माइनस अल्फ़ा वन, ज़ीरो के साथ किया तो ज़ीरो। ठीक है ना स्टूडेंट, यही बचेगा। ठीक है, तो फिर साथ में आप प्लस भी कर सकते हो या अभी फ़िलहाल ऐसे रहने दो। प्लस अल्फ़ा टू को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, अल्फ़ा टू इंटू टू अल्फ़ा टू इंटू अल्फ़ा टू। ठीक है ना स्टूडेंट, फिर अल्फ़ा थ्री इंटू ज़ीरो अल्फ़ा ज़ीरो। ठीक है, और टू अल्फ़ा थ्री माइनस अल्फ़ा थ्री इक्वल टू ज़ीरो, ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए अल्फ़ा वन जो भी अल्फ़ा वन वाले हैं उनको ऐसे लिख लो, मतलब प्लस वाले जोड़ दो। 2 अल्फ़ा वन इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ जुड़ेगा, तो क्या आएगा 2 अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू, और प्लस इसका, सॉरी स्टूडेंट, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये देखिए ये चीज़ आ जाएगी, 2 अल्फ़ा वन पहला एलिमेंट इसके साथ जुड़ेगा, फिर प्लस तीसरा एलिमेंट, ठीक है ना, ऐसे आ जाएगा, कॉमा, फिर माइनस अल्फ़ा वन इसका दूसरा एलिमेंट प्लस इसका दूसरा एलिमेंट 2 अल्फ़ा टू, और प्लस उसका दूसरा एलिमेंट 2 अल्फ़ा थ्री। ठीक है ना स्टूडेंट, इस तरीके से आता जाएगा। इट मीन्स इक्वल टू ज़ीरो आएगा। मैं ज़ीरो को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ज़ीरो को ज़ीरो वेक्टर नहीं लिख सकता, 0 0 0 ऐसे लिख सकता हूँ। तो जब इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स लगाऊंगा मैं, जब मैं लिखूँगा बाय द इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स वी गेट, आपके पास इस तरीके की इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट, 2 अल्फ़ा वन
प्लस अल्फ़ा टू इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है स्टूडेंट। फिर बनेगा माइनस अल्फ़ा वन प्लस टू अल्फ़ा टू प्लस टू अल्फ़ा थ्री इक्वल टू ज़ीरो। फिर बनेगा आपके पास अल्फ़ा टू माइनस अल्फ़ा थ्री विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ से अब देखिए इन इक्वेशन को, अब अगर मैं यहाँ से अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू की वैल्यू निकालने बैठ जाऊँ तो मुझे बहुत लंबा मेथड होगा निकालने में। तो क्यों ना इसको एक आसान वे में हम कर सकते हैं बाय द मैट्रिक्स मेथड से। तो मैट्रिक्स मेथड क्या है, जब भी कभी तीन मतलब दिए हों भाई, तीन एक्सिस की बात की हो, एक्स वाई जेड मतलब तीन वेरिएबल, तीन फंक्शन की बात की गई हो या तीन वेक्टर्स की बात की गई हो, तो उस टाइम हम इसको मैट्रिक्स मेथड से भी कर सकते हैं। तो इट मीन्स हम इन इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन बनी ना, ये इक्वेशन ये इक्वेशन ये इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशन को हम लिख सकते हैं। कैसे हम लिखेंगे, दीज इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ए के एलिमेंट क्या है आप लिख सकते हो, दैट इज़ ए के एलिमेंट क्या आ रहे हैं भाई, टू वन, अल्फ़ा वन की वैल्यू टू है कांस्टेंट, टू अल्फ़ा टू का क्वेश्चन क्या वन, और अल्फ़ा थ्री क्वेश्चन तो ज़ीरो। सिमिलरली इधर क्या है, अल्फ़ा वन का क्वेश्चन माइनस वन, इधर क्या है टू, इधर क्या है टू, ठीक है ना। मतलब ए एक्स है ना, ए एक्स, एक्स ये है अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू, एक्स की वैल्यूज ये है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये आ गया। अब यहाँ से ये आया, इधर से क्या आया, अल्फ़ा वन कुछ नहीं तो ज़ीरो, अल्फ़ा टू की वन, अल्फ़ा थ्री की माइनस वन, और इन टू एक्स, एक्स की जगह पर ये वाले अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री, मतलब अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ज़ीरो 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 इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है ना स्टूडेंट। तो जिस स्टूडेंट को ये समझ नहीं आया वो ज़रा 12th क्लास में देखें। यहाँ पर जब मैं मल्टीप्लिकेशन रूल लगाऊंगा, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लिकेशन मैथड मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स जब मैं यहाँ पर लगाऊंगा इधर और इसके साथ, तो वापस आपके पास यही चीज़ आने वाली है। इट मीन्स हम इन इक्वेशन को इन मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। ऐसे लिखने का क्या मतलब है कि यहाँ से अल्फाज की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएगी। स्टूडेंट आप लिख सकते हो वेयर ए इक्वल टू दिस एंड एक्स इक्वल टू अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री, ठीक है ना स्टूडेंट। आप यहाँ पर लिख सकते हो कि वेयर ए इक्वल टू दिस एंड एक्स इक्वल टू दिस, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद स्टूडेंट हम इसका क्या निकाल देंगे, डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। अगर डिटर्मिनेंट निकल जाता है, अगर डिटर्मिनेंट तुम्हारा नॉन ज़ीरो निकलता है तो इट मीन्स ये ट्रिवियल सॉल्यूशन बन जाएगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लीनियर इंडिपेंडेंट बता देंगे। तो सबसे पहले हम ए का क्या कर देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो नो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब ए के एलिमेंट्स क्या है, टू वन ज़ीरो माइनस वन टू टू ज़ीरो वन माइनस वन। स्टूडेंट ठीक है, हम ए का क्या कर देंगे, जो भी मैट्रिक्स ए हमने बनाई उसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। अगर उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आता है तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं होगा। अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आता है तो इट मीन्स कि जो भी तुम्हारी इक्वेशन थी ना फर्स्ट सेकंड थर्ड, उन सारों का सलूशन क्या आ रहा है, ट्रिवियल सलूशन बन रहा है। क्योंकि नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो होगा तो ट्रिवियल सलूशन बनेगा, तो ट्रिवियल सलूशन बनेगा तो इट मीन्स कि जितने भी अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं ना। पहला एलिमेंट इसका लेंगे टू इंटू ये कॉलम ये रो कट गई तो क्या बचा, टू टू वन माइनस वन, तो टू इंटू माइनस वन माइनस टू माइनस वन इंटू टू टू, ठीक है स्टूडेंट। फिर माइनस सेकंड एलिमेंट लेते हैं, पहला प्लस का फिर माइनस का लेते हैं, ये और ये कटा, माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन और ज़ीरो इंटू टू ज़ीरो, ठीक है ना। फिर प्लस सेकंड लेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से देखिए टू माइनस टू इंटू माइनस टू कितने हो गए, माइनस फोर, माइनस टू माइनस फोर और माइनस वन इंटू वन माइनस वन, तो माइनस का एट माइनस वन, तो माइनस एट माइनस वन कितने होते हैं, माइनस नाइन होते हैं। तो माइनस नाइन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर माइनस नाइन ज़ीरो के बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हैव अ ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो देयरफॉर दैट इज़ अल्फ़ा वन इक्वल टू अल्फ़ा टू इक्वल टू अल्फ़ा थ्री इक्वल टू ज़ीरो आ गया। तो हैंस द गिवन वेक्टर्स आर लीनियर इंडिपेंडेंट।
ठीक है ना स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आया होगा ये तरीका। सिमिलरली जो इसका साथ में पार्ट जोड़ के पूछा था ये वाला, कह रहा है एक्सप्रेस कीजिए 3 to 1 को एज अ लीनियर कम्बिनेशन। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 इसके किए थे ना, पीछे वाले क्वेश्चन जो हमने किए थे एक्सरसाइज के जो पहले 5 किए हैं, उनमें से देखिए एक पार्ट ऐसा है जिसमें क्या बता रहा है कि 3 to 1 को लीनियर कम्बिनेशन बताइए। लीनियर कम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, तो वो आपको ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ, ऑलरेडी मैं पिछले 5 क्वेश्चन में लीनियर कम्बिनेशन का तरीका बता रहा हूँ, तो आप उस तरीके से इसको लीनियर कम्बिनेशन में इसको बना लीजिए। ठीक है ना स्टूडेंट, तो आई होप आपको समझ आया होगा स्टूडेंट। तो देखते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 12 है ना, 12 बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अभी हमने ये किया 11 क्वेश्चन, उसके बाद 13 भी इसी तरीके से करना है जैसे मैंने ये मैट्रिक्स वाला मेथड समझाया ना आपको। तो आप भी क्वेश्चन नंबर 13 में भी मैट्रिक्स वाला मेथड लगा सकते हो, क्वेश्चन नंबर 14 में भी, क्वेश्चन नंबर 15 में भी, और क्वेश्चन नंबर 15, हाँ 15 तक जो है क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे स्टूडेंट। अगर जो क्वेश्चन नहीं होगा आपसे सॉल्व, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह 15 के बाद जो क्वेश्चन बचते हैं उनमें से मैं देखूंगा कौन सा डिफ़िकल्ट है या कौन सा अनदर मेथड से, तो वो मैं इंशाल्लाह कल के लेक्चर में ज़रूर कवर करेंगे हम। ठीक है ना स्टूडेंट, तो आई होप आपको जितना पढ़ाया इतना समझ आया होगा स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।